नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 गणित विषय में अपने आज प्रश्नावली 12 भार इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अपने भार को तोलने के लिए किन किन बातों का प्रयोग करते हैं, भार की इकाई जैसे ग्राम और किलोग्राम में क्या संबंध है, इस तरह के प्रश्न हैं जो इन्हें हल करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 64 पर ये बाट दिए हुए हैं। तो अब देखिए इन बाटों को, सबसे छोटा जो बाट है, सबसे छोटा माप है वो कौन सा है, 50 ग्राम का। उससे बड़ा कौन सा है, 100 ग्राम का, फिर 200 ग्राम का, ये 500 ग्राम का। तो ग्राम वालों में सबसे छोटा 50 ग्राम का बाट और सबसे बड़ा हो गया 500 ग्राम का बाट। 500 ग्राम को ये अपने कितना होता है, आधा किलो के बराबर होता है। फिर 1 किलोग्राम, उससे बड़ा बाट है वो 2 किलोग्राम का, और फिर 5 किलोग्राम का बाट होता है। तो देखिए 500 ग्राम कितना होता है, आधा किलो। तो 1 किलो में फिर कितने ग्राम हो जाएंगे, जब अपने 1 किलो तोलना है मान लीजिए, तो 500 ग्राम वाले कितने बाट लेंगे, 2 बाट लेंगे। तो 500 और 500 कितना हो जाएगा, 1000। 500 प्लस 500 यानी 1 किलो सामान तोलना हो और अपने बाट जैसे 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम वाले फिर अपने कितने बाट लेंगे, 2 बाट लेंगे, तो हो जाएगा 1 किलो। तो 1 किलो में कितने होते हैं, 500 और 500 यानी 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह से अपने को 1.5 किलो सामान तोलना है, तो 1 किलो का बाट और 500 ग्राम का बाट लेंगे। 2.5 किलो तोलना है तो 2 किलो और 500 ग्राम का बाट लेंगे। अब देखिए अपने को जैसे पाव किलो तोलना है या 1.25 किलो तोलना है, तब अपने कौन सा बाट लेंगे, तो पाव के लिए अपने कौन सा कितना होता है, 250 ग्राम होता है। तो यानी 200 ग्राम का बाट और 50 ग्राम का बाट। तो देखिए 1 किलो जैसे 1000 ग्राम, 1 केजी, तो इसमें होते हैं 1000 ग्राम। अब इसके अपने अगर 2 हिस्से करें तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम और 500 ग्राम, यानी आधा किलो और आधा किलो, 2 भाग हो गए इसके। और इसी तरह से अगर अपने इसके 4 भाग करें तो फिर ये जो भाग है ये कितना है, अब 1/4, 1/4। जब अपने भिन्न वाली प्रश्नावली की थी तो उसमें अपने इसके बारे में पढ़ा था, ये है 1/4। इसको अपने 1/4 भी कहते हैं और पाव भी कहते हैं। तो ये अब 1000 का जो चौथा हिस्सा है इसको बोलते हैं अपने पाव किलो। और इसमें ग्राम कितने हो जाएंगे, तो 1000 के 4 हिस्से। और यहाँ पर देखिए अब जैसे 500 का 2 हिस्से, तो 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250, यानी 250 ग्राम। तो 1000 के अब अपने 4 टुकड़े करेंगे तो 250, 250, 250 और 250, 4 हो गए हिस्से, यानी 1 किलो में कितने हो जाएंगे, 4 पाव हो जाएंगे। तो इसके बाद में देखिए अपने इसमें संबंध की बात करते हैं। तो जैसे 1 किलोग्राम और ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 किलो बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम, और आधा किलो है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 500 ग्राम, और पाव किलो यानी 1/4 केजी, जिसको अपने सामान्य बोलचाल में बोल देते हैं पाव किलो। तो इसमें कितने ग्राम होते हैं, 250 ग्राम होते हैं। बाटों के बाद में देखिए तालिका दी हुई है कि क्या आप इन बाटों की सहायता से निम्नलिखित भार तोल सकते हैं, प्रयास करो। तो यहाँ पर ये भार दे रखा है और फिर बाटों के प्रकार दे रखे हैं। तो देखिए 3 किलो और 600 ग्राम भार तोलना है, तो उसके लिए जैसे 2 किलो 1 किलो, 3 किलो का बाट नहीं होता, तो 3 किलो अपने कैसे लेंगे, 2 किलो का बाट और 1 किलो का बाट, तो 3 किलो हो गया। फिर 600 ग्राम है तो 600 ग्राम का बाट नहीं होता, 600 ग्राम के लिए अपने कैसे तोलेंगे, एक 500 ग्राम का बाट और एक 100 ग्राम का बाट। इसी तरह से 4 किलो 750 ग्राम तोलना है, तो हम जानते हैं 4 किलो का बाट तो होता नहीं, तो अपने 4 किलो कैसे तोलेंगे,
जो 2 किलो वाला बाट है वो कितनी बार ले लेंगे, 2 बाट ले लेंगे। तो 2 kg 2 kg हो गया 4 kg। अब इसी तरह से 750 ग्राम तोलना है तो एक बाट प्लस लगाना है बीच में, एक बाट कौन सा लेंगे, 500 ग्राम का। फिर बच गया पीछे 250 ग्राम। तो 250 ग्राम तोलने के लिए अपने कौन कौन से बाट लेंगे, एक 200 ग्राम का बाट और एक 50 ग्राम का बाट। तो ये हो जाएगा 2 किलो 2 किलो 4 किलो, और ये 500 200 और 50 ग्राम मिलकर हो जाएंगे 750 ग्राम। अब देखिए 2 किलो और 800 ग्राम है तो एक बाट ले लेंगे 2 किलो का, और फिर 800 ग्राम तोलना है तो एक बाट ले लिया 500 ग्राम का, पीछे बच गया 300 ग्राम। 300 ग्राम के लिए अपने एक बाट ले लेंगे 200 ग्राम का और एक बाट ले लेंगे 100 ग्राम का। तो पूरा हो जाएगा 2 किलो 800 ग्राम। इसी तरह से 7 किलो 450 ग्राम है तो ये आप इसको खुद इसके बाट लिखेंगे। तो आप इस तालिका को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में देखिए अगर अपने पास कोई सामान तोलना है और बाट कम पड़ रहे हों, पूरे पूरे नहीं हो उतने ही, तो अपने किस तरह एडजस्ट करेंगे। देखिए उदाहरण में दे रखा है कि रमेश को 4 किलो और 500 ग्राम, 4 किलो और 500 ग्राम, इसका मतलब कितना है 4.5 किलो, क्योंकि 500 ग्राम में हम जानते हैं कितना बनता है आधा किलो। तो 4.5 किलो चीनी तोलनी है और उसके बाद 2 बाट है, एक 5 किलो का और एक 500 ग्राम का। तो वो किस तरह से तोलता है, देखिए एक साइड रख लेता है 5 किलो का बाट और इधर जहाँ पर चीनी तोलनी है उसको चीनी रखनी है उसके साथ में रख लेगा 500 ग्राम का बाट। तो अब देखिए दोनों इक्वल हो गए और ये इसका भार कितना हो जाएगा 4.5 किलो हो जाएगा। तो इस तरह से वो तोलेगा। इसी तरह से अपने को प्रश्न दे रखे हैं, जैसे पहला है कि 500 ग्राम तथा 200 ग्राम के 2 बाटों से 300 ग्राम तोल करना है। तो अपने किस तरह से तोलेंगे इसको, बाट अपने पास 2 है, 500 ग्राम और 200 ग्राम, और सामान तोलना है अपने को 300 ग्राम। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे 500 ग्राम का बाट रख लेंगे, इधर अपने जो सामान तोलना है 300 ग्राम, इसके साथ कौन सा बाट रख लेंगे 200 ग्राम वाला बाट रख लेंगे। तो देखिए 200 ग्राम का बाट के बाद ये जो सामान होगा वो कितना होगा 300 हो जाएगा और दोनों बराबर हो गए। इसी तरह से दूसरा है इसका कि 1 किलोग्राम 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के 3 बाटों की सहायता से 700 ग्राम की तोल पूरा करना है अपने को। तो अपने इसको किस तरह से तोल लेंगे, सामान तोलना है 700 ग्राम और बाट है अपने पास ये 3। तो इधर अपने क्या करेंगे 1 किलो का बाट रख लेंगे और यहाँ पर जो सामान तोलना है अपने को 700 ग्राम, इसके साथ फिर अपने 200 ग्राम वाला और 100 ग्राम वाला ये दोनों बाट रख लेंगे। तो पूरा हो जाएगा ना। देखिए 700 ग्राम तो सामान हो जाएगा और 200 और 100 300 ग्राम के ये अपने पास ये बाट थे ये रख लिए। तो 1 किलो यानी पूरा कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से अपने इसको तोल लेंगे। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।